नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। आपके शहर बिहार का मौसम आज कैसा रहेगा, ये खास अपडेट लेकर आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज आपके शहर का मिजाज, आपके शहर के मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। और आज तो वैसे भी बहुत खास दिन है क्योंकि आज ही छठ का पहला अर्घ है। तो चलिए आपको आज का अपडेट, आज का मौसम अपडेट बताते हैं। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। बिहार में छठ को लेकर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश के कारण छठ घाटों पर कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। लोगों को इस दौरान फिसलन और जल भराव जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में छठ के दौरान यानी 26 से 28 अक्टूबर के बीच कई जिलों में बारिश के बादल बनते नजर आ रहे हैं, जिसमें बारिश हो सकती है। 27 और 28 को भारी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। 27 तारीख को अर्घ के समय भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश के अलर्ट को लेकर मौसम विभाग ने प्रशासन को छठ घाटों पर विशेष तैयारी करने को लेकर कहा है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। 29 से 31 अक्टूबर के बीच पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। इस दौरान गरज तड़क के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे सुबह और शाम के वक्त गुलाबी ठंड का एहसास बढ़ जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र 28 अक्टूबर तक गहरे अवदाब में और भी गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। यह तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात के दौरान काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट से टकराने की संभावना है। इसके प्रभाव से बिहार के मौसम में व्यापक बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। विभाग ने बताया कि 29 से 31 अक्टूबर के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिले जैसे अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल और कटिहार में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 30 अक्टूबर को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के लिए तथा 31 अक्टूबर को किशनगंज, सुपौल, अररिया और मधेपुरा के लिए भारी बारिश होने की संभावना है और तेज हवाएं चलने को लेकर भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये अलर्ट येलो अलर्ट है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि मौसम खराब होने के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले और नदियों या खुले इलाकों से दूर रहे। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 24 अक्टूबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र जो है वो बना था, जो 25 अक्टूबर को अमदाब में परिवर्तित हो गया। यह जो प्रणाली है वो लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिमी दिशा में बढ़ रही है और 28 अक्टूबर तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान का जो रूप है वो ले सकती है। बारिश और तेज हवाओं के कारण बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे जा सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश थमने के बाद उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं सक्रिय होंगी, जिससे राज्य में सर्दी की शुरुआत और तेज हो जाएगी। मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी है कि फसलों की कटाई जल्द पूरी करें, बिजली उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करें और वज्रपात के समय खुले क्षेत्रों में न रहे। बिहार तो ये थी आज की मौसम अपडेट, जहां हमने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां ठंड का एहसास होगा, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे चेतावनी दी गई है, जहां पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां धूप निकलेगी, या कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां गुलाबी ठंड का भी एहसास होगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस पावन पर्व पर पूर्वी भारत में मसालों के सबसे बड़े ब्रांड आईटीसी लिमिटेड सनराइज मसाला पिछले साल की तरह इस साल भी ऊर्जा का वरदान अभियान लेकर वापस आया है। आईटीसी सनराइज मसाले का अभियान ऊर्जा का वरदान के दूसरे संस्करण का उद्देश्य है संगीत और डिजिटल बुक के माध्यम से छठ की कहानियों को फिर से पुनर्जीवित करना, उन कहानियों से नई पीढ़ी को जोड़ना। इस वर्ष ऊर्जा का वरदान थीम श्रद्धालुओं को छठ पूजा की उत्पत्ति तक ले जाती है, जिसे संगीत और डिजिटल बुक दोनों माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
दोनों प्रस्तुतियां छठ की मूल लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें माता सीता का पहला छठ व्रत, राजा प्रिय व्रत और रानी मालिनी की संतान प्राप्ति की प्रार्थना, पांडवों की भक्ति और कर्ण द्वारा सूर्य देव की उपासना जैसे प्रसंग शामिल हैं। मैथिली ठाकुर की आवाज में इन कथाओं पर आधारित एक छठ गीत भी बनाया गया है। सतयुग तक, द्वापर से कल युग तक, महिमा महान उनकर आव हम बताई। ब्रह्मा जी कैले जब सृष्टि के कल्पना, पुरुष प्रकृति दुई कैले रचना। साथ में लोक कला शैली में इन कथाओं के रंग, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व को दर्शाते हुए एक डिजिटल बुक भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ कैंपेनियन चैटबॉट भी पुनः सक्रिय किया गया है। कहानियां और छठ से जुड़ी सटीक जानकारी सूर्योदय सूर्यास्त का समय प्रदान करता है। अपने नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सनराइज के साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और छठ त्योहार से जुड़ी हर जानकारी, छठ गीत, छठ की कहानियां पा सकते हैं।